सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। बीजेपी में शीर्ष स्तर पर बड़ा बदलाव जल्द देखने को मिल सकता है। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द ही कर सकती है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो चुका है और वे इस समय एक्सटेंशन पर हैं। साथ ही वे अब केंद्र सरकार में मंत्री भी बन चुके हैं। ऐसे में संगठन और सरकार में संतुलन बनाए रखने के लिए पार्टी नया अध्यक्ष चुनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व 6 दावेदारों के नाम पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इनमें प्रमुख नाम है शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल और विनोद तावड़े। भाजपा अध्यक्ष पद की रेस में शामिल इन नेताओं के नाम पर चर्चा करते समय पार्टी 3 प्रमुख पैमानों को ध्यान में रख रही है। संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय सामाजिक समीकरण। जल्द ही पार्टी एक केंद्रीय चुनाव समिति गठित कर सकती है जो नामांकन, जांच और मतदान जैसी प्रक्रियाएं पूरी करेगी। बात करें अगर शिवराज सिंह चौहान की, तो वह 6 बार के सांसद, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लाडली बहना जैसी लोकप्रिय योजनाओं से जन समर्थन हासिल किए हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबे समय से नजदीकी रिश्ते में हैं। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से आते हैं। संगठन और सरकार दोनों में संतुलन रखने वाले नेता हैं और एबीवीपी से राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। सुनील बंसल ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ाव रखते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं मौजूदा समय में ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी हैं। विनोद तावड़े लंबे समय से संगठन में सक्रिय रणनीतिक और सांगठनिक कौशल के लिए पहचाने जाते हैं। भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, पार्टी के रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। कानूनी और संगठनात्मक समझ मजबूत है। भाजपा के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी संभव है जब पार्टी 50% से ज्यादा राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी हो। फिलहाल भाजपा की 37 मान्यता प्राप्त राज्य इकाइयों में से 26 में अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। सिर्फ जुलाई के पहले 2 दिनों में ही 9 राज्यों में नए अध्यक्ष घोषित किए गए हैं, जिनमें हिमाचल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमन, दीव और लद्दाख शामिल हैं। भाजपा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार इस पद पर रह सकता है। नए अध्यक्ष के सामने चुनौती होगी आगामी 12 महत्वपूर्ण चुनावों का नेतृत्व करना, जिनमें कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2029 का आम चुनाव शामिल है। अब सबकी निगाहें पार्टी के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल मिलेगा या फिर संगठन के भीतर से किसी रणनीतिकार को जिम्मेदारी दी जाएगी? देखना होगा कि भाजपा किस चेहरे पर दांव खेलती है, जो आने वाले वर्षों में पार्टी की दिशा और दशा तय करेगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपके हिसाब से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।